26 फरवरी है और ये दिन हमें याद दिलाता है वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की। वे विश्व दुनिया के पहले कवि थे जिन्हें कलम और कागज से वंचित रखा गया, फिर भी उन्होंने जेल की दीवारों पर कांच से, कीलों से और अपने उंगलियों के नाखून से कविताएं लिखी, 10,000 लाइनों को याद किया और सभी कैदियों के जरिए भारत भेजी, जो खुद भी उन्होंने याद करके लाई। वीर सावरकर की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साहसी चुनौती का में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अपना महत्व है। मैं भारत के इस उल्लेखनीय पुत्र की जन्म शताब्दी मनाने की योजनाओं को सफलता की शुभकामनाएं देती हूं। व्यूअर्स, ये शब्द थे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के, सावरकर जी के लिए। जब राजनीतिक गलतफहमियों और दूरदृष्टि की कमी से कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता भारतीय सेना के सैनिकों को भाड़े के सैनिक कहकर निंदा कर रहे थे, तब यह जानकर खुशी होती है कि वीर सावरकर निर्भीक रूप से भारत के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ये भर्ती हुए युवा ही हमें भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए प्रशिक्षित सैनिक उपलब्ध कराते हैं। ये शब्द कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने सावरकर जी के लिए। उन्हें बदनाम करने की कोशिशें हुई, लेकिन एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी विरासत आज भी अडिग है, अटूट है, जिंदा है। उनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एकजुट करने वाली विचारधारा को फिर से जीवंत करना और उनके योगदान को कमजोर करने वाली जो जितनी कोशिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, उनको उजागर करना, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। मैं हूं अमित। व्यूअर्स, आज 26 फरवरी है और ये दिन हमें याद दिलाता है वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। एक ऐसे महान योद्धा जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है व्यूअर्स कि आज इसे कुछ मिनटों में पूरी तरह बयां करना नामुमकिन है, मुश्किल है। लेकिन आज हम उनकी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पलों पर रोशनी डालेंगे और आने वाले दिनों में यह प्रयास करेंगे कि उनकी पूरी जीवन गाथा, उनकी पूरी जीवन यात्रा और उस दौर की घटनाओं को एक एपिसोड में पिरो के आपके सामने लाएं, ताकि आप, हम और हमारा पूरा समाज गहराई से उन्हें समझ सके। तो व्यूअर्स, चलिए शुरू करते हैं उनके अद्भुत सफर को। वीर सावरकर जी, व्यूअर्स, भारत की आजादी में उनकी एक अहम भूमिका रही है और वह ना सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि समाज सुधारक भी थे, क्रांतिकारी भी थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई व्यूअर्स जग जाहिर है। मातृभूमि के लिए उनका त्याग ऐसा था कि लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई और जितने भी प्रतिभाशाली छात्र थे उनके बीच में भारत की आजादी के लिए प्रयास जारी रखे। लेकिन व्यूअर्स, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने उन्हें क्रूर यातनाएं दी और सालों तक जेल में कैद रखा। वीर सावरकर जी ने हिंदू समाज की भलाई के लिए भी बहुत काम किया। वह उसके लिए भी चिंतित रहते थे। उन्होंने
छुआछूत के खिलाफ काम किया और 1931 में उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की और उसके ट्रस्ट में सभी जातियों के लोग जो हैं वो शामिल किए थे। व्यूअर्स, वह एक रणनीतिक विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने मजबूत रक्षा और कूटनीतिक सिद्धांत दिए। भले ही कई बार उन्हें बदनाम करने की कोशिशें हुई, लेकिन एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी विरासत आज भी अडिग है, अटूट है, जिंदा है। उनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एकजुट करने वाली विचारधारा को फिर से जीवंत करना और उनके योगदान को कमजोर करने वाली जो जितनी कोशिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, उनको उजागर करना, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं उनके जीवन की कुछ पहली उपलब्धियों की जो उन्हें सबसे अनोखा बनाती हैं। सावरकर जी ने इतिहास में कई ऐसे काम किए जो पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। व्यूअर्स, वो पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने भारत की पूर्ण राजनीतिक आजादी को लक्ष्य बनाकर खुलेआम घोषणा की। व्यूअर्स, वो पहले भारतीय राजनीतिक नेता थे जिन्होंने 1905 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने 1906 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। व्यूअर्स, वो पहले भारतीय कानून छात्र थे जिन्हें परीक्षा पास करने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी भारत की आजादी के लिए गतिविधियों की वजह से अंग्रेजी बार में शामिल नहीं होने दिया गया। वह एकमात्र भारतीय नेता थे जिनकी लंदन में गिरफ्तारी ने ब्रिटिश अदालतों को कानूनी मुश्किल में डाल दिया था और उनके केस को आज भी उदाहरण के रूप में लिया जाता है। व्यूअर्स, वो पहले भारतीय इतिहासकार थे जिनकी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पर किताब भारत में प्रकाशन से पहले ही अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध उस पर लगा लिया गया। गवर्नर जनरल ने पोस्टमास्टर जनरल को किताब की जो कॉपीज थी जब्त करने के आदेश दे दिए। वह भी किताब के आधिकारिक प्रतिबंध से 6 महीने पहले। व्यूअर्स, वो पहले स्नातक थे जिनकी डिग्री भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने की वजह से एक भारतीय विश्वविद्यालय ने वापस ले ली। व्यूअर्स, वह दुनिया के पहले कवि थे जिन्हें कलम और कागज से वंचित रखा गया, फिर भी उन्होंने जेल की दीवारों पर कांच से, कीलों से और अपने उंगलियों के नाखून से कविताएं लिखी, 10,000 लाइनों को याद किया और सभी कैदियों के जरिए भारत भेजी जो खुद भी उन्होंने याद करके लाई। वह पहले क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने रत्नागिरी के दूर दराज इलाकों में नजरबंदी के दौरान कम समय में छुआछूत की प्रथा को मौत का झटका दिया। वह पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने 1930 में गणेशोत्सव शुरू किया और सभी हिंदुओं के लिए खुला था, जिसमें पूर्व अछूत भी शामिल थे। पतित पावन मंदिर की स्थापना की जो सभी हिंदुओं के लिए खुला था। उन्होंने एक कैफे शुरू किया जो सभी समाज के लोगों के लिए खुला था। व्यूअर्स, इन सभी उपलब्धियों को सुनकर हम सब के मन में बहुत हर्ष होता है, खुशी होती है, परंतु अब सुनते हैं कि उस समय के कुछ पर्सनालिटीज जो हैं वो सावरकर जी के बारे में क्या कहते हैं। वीर सावरकर की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ
साहसी चुनौती का में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अपना महत्व है। मैं भारत के इस उल्लेखनीय पुत्र की जन्म शताब्दी मनाने की योजनाओं को सफलता की शुभकामनाएं देती हूं। व्यूअर्स, ये शब्द थे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के, सावरकर जी के लिए। जब राजनीतिक गलतफहमियों और दूरदृष्टि की कमी से कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता भारतीय सेना के सैनिकों को भाड़े के सैनिक कहकर निंदा कर रहे थे, तब यह जानकर खुशी होती है कि वीर सावरकर निर्भीक रूप से भारत के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ये भर्ती हुए युवा ही हमें भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए प्रशिक्षित सैनिक उपलब्ध कराते हैं। ये शब्द कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने सावरकर जी के लिए। व्यूअर्स, ये थे वीर सावरकर जी की जिंदगी की एक छोटी सी झलक। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम ये वादा करते हैं कि आने वाले अलग अलग एपिसोड्स में उनके जीवन गाथा के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उस दौर के बारे में, उन घटनाओं के बारे में और विस्तार से हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्पीक स्ट्रेट को फॉलो करिए और YouTube पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।